अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यहीं बगल में सासाराम में बैलगाड़ी चलाते थे, यहीं मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, कोई जीवन में हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसका भी हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया विधायक बनाते हैं, MP को जिताते हैं। 10 बरस में हमने 1-2 नहीं 10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, यहाँ भी आपसे वोट नहीं मांगेंगे। साथी लोग कह रहा है जनसुराज को जिताइए, उससे क्या होगा? अरे भाई, वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे, सब सुधार देंगे, सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को 30-40 बरस तक हम लोग जिताए, फिर लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। आप यहाँ घंटों से बैठे हैं, अब 15 मिनट शांति से आपको अभी एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता, और आपको एक मंत्र यहाँ सिखाएंगे, एक संकल्प दिलवाएंगे। अगर आप वो रास्ता सीख लें तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। याद रखिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, अपने भाई, अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। हम खाली भाषण नहीं देते हैं, आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो सारे लोग, सब लोग, जिसको जिसको रास्ता सीखना है, जब सवाल पूछें तो हाँ या ना जोर से बोलना है, हाथ उठाकर अपनी जगह से। अभी नहीं, जब सवाल पूछेंगे तब। सारे लोग, जितने लोग यहाँ जुटे हैं, जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, ओबरा में, औरंगाबाद में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाकर बताना है, कैमरा में रिकॉर्ड होगा। हाथ उठाकर बताइए, सोच कर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
अरे भाई, यहाँ आदमी कितना समझदार है। हम आपको कुछ नहीं सिखाए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। फिर भी आपके ये दुर्दशा क्यों है, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, बोलना नहीं है। देखिए जरा अपने अपने गांव का, अपने समाज का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपने तो जीवन में अपने बच्चों के लिए, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे आइए ना कोई, हम लोग किसको वोट दें कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है, कामें नहीं करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में जादू। 2 मिनट में आपको जादू दिखेगा। वोट जिसको भी दीजिए आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। तो जिसको जिसको जादू देखना है, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा कर बताना है, हाथ उठा कर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे गला क्या खड़वा रहे, हाथ उठा कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब पीछे मत हटना भाई, रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग देखे हैं। सब लोगों ने कहा, जितना विद्वान लोग बैठे हैं, सब ने कहा भैया जिसको भी वोट दिया आज तक हमारा कामे नहीं किया। आप जादू देखिए, अब 2 मिनट में जादू देखिए। पूरे बिहार में, ओबरा में, औरंगाबाद में जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है भैया, हाँ या ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा अरे भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके ओबरा में कालीन उद्योग नहीं चालू हुआ, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, गांव में आपके स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। तो नीतीश कुमार के राज में, इसी बदहाल बिहार में कितनों भ्रष्टाचार हो, कितनों बदहाली हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? कुछ लोगों ने कहा ना हम तो लालू जी के चेला हैं, लालू जी के वोटर हैं, लालू जी को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के जंगल राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला है कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का गन्ना और जाति का बात घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? जाति का गन्ना हुआ है कि नहीं हुआ है?
आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, औरंगाबाद, ओबरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में कभी अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट चाहे लालू जी को दिए या नीतीश को, मोदी को दिए या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए वोट दिए है वो मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात बताने के लिए आए, यही बता रहे हैं। 2 बरस से घूम के अलग अलग सभा में जाकर भाषण नहीं देते हैं, यही बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू, कोई नीतीश, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप यहाँ देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, लालू जी की हम तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो राजा बन जाएगा। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालू जी के लड़का का चिंता में पड़े हैं, मोदी जी के चिंता में पड़े हैं। यहीं ओबरा में बैठ के पाकिस्तान और चाइना आपको दिख रहा है। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोग कहता है भैया मोदी जी को वोट दिए हैं, कहते हैं काहे? बोला हम मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ओबरा के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, और अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया रुआ तो आंखें खोल देंगे, लेकिन हमने के पास तो विकल्प नहीं थे। वो विकल्प बनाई, बिहार में तो अभी तक विकल्प ना रहे। 2 दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, तो अब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो एगो हम लोग को विकल्प बनाइए। तो विकल्प बनाने के लिए इसी बिहार में, जहाँ किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है, 2 बरस पैदल चल के 5000 गाँव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और जो दल बना, जो विकल्प बना, उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने राज देख लिया कांग्रेस का, आपने राज देख लिया लालू जी का, आपने राज देख लिया नीतीश मोदी का, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। सुधार तब आएगा जब बिहार में आपका जनता का राज कायम हो, और ये कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको चाहिए जरा हाथ उठाकर बताइए, जनता का राज यहाँ कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कैसे कायम होगा? अभी 2 मंत्र सिखाएंगे और जनता का राज कायम होने का रास्ता आपको दिखेगा। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जिनने दाव ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, आपके बच्चों से मजदूरी करा रहा है, वो नेता चाहे आपके जात का है या धर्म का,
आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। जो खड़ा है उसको भी बोलना है, जोर से बोलिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज सबका उठना चाहिए, संकल्प लेना है सबको। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का नेता लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। हिंदू मुसलमान का बात उठेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, अभी रुक जाइए, आप सीखे नहीं। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, हंसिए मत, पैसा लेना है। आपको भी बताते हैं क्यों लेना है। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लूटा है कि नहीं लूटा है? अनाज में 1 किलो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दाखिल खारिज सर्वे में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर चचा शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? बोलिए महिला लोग, बोलिए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ना सुनाई नहीं दिया, चचा को सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो आप ही का पैसा लूटा है, तो अब हम लोग का मौका आया है, आपका मौका आया है। जिस दिन वोट हो, पैसा दे, पैसा लेना है। पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो दूसरा संकल्प अभी जो कीजिएगा याद रखिए। वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक ही संकल्प है, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना? जरा बताइए हाथ उठाकर। यहाँ संकल्प लीजिए, सूरज ढल रहा है, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? हमको लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आदमी यहाँ कहता है भैया हम एगो गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। मेरे भाई, आपके वोट में इतना ताकत है। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल बिहार के राजा रहे। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया। वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। जिसको जिसको देना है हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है ना अपने बच्चों के लिए वोट। अगर आपने ये दोनों संकल्प पर बेईमानी नहीं किया, ये दोनों संकल्प पर कायम रहे, तो लिख के ले लीजिए। इस बार दिवाली और छठ जब आप मनाइएगा, इस बार दिवाली और छठ जब मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली के बाद, छठ के बाद जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से आप में से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष है, या आपके घर में जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, महिला हो पुरुष हो, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। ओबरा की धरती पर बताइए 2000 पेंशन 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के गरीब को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना वोट देकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इस बार जब छठ में आपके बच्चे आपका सवाल घर आएगा तो याद कर लीजिए, इस बार